नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि MD और CEO डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के किसको बनाया गया। तो आप सभी ने आंसर धनंजय जोशी दिया था और धनंजय जोशी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच नेम मैराइन टर्डीग्रेड स्पीसीज discovered by researchers has been named after late former president APJ अब्दुल कलाम। तो शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई नई समुद्री टॉर्डीग्रेड प्रजाति का नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। तो क्या नाम रखा गया है? आंसर होगा, स्टार्टिंग का नाम तो देखिए सेम है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का नाम होता है, जब साइंटिफिक नेम होते हैं तो जीनस के नाम पर रखा जाता है और अगला नाम होता है स्पीसीज़ का। तो स्पीसीज़ का नाम की जगह अब्दुल कलाम जी का नाम यूज़ किया गया और नाम रखा गया बेटिलिप्स कलामी। क्या? बेटिलिप्स कलामी। ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे टॉर्पीडो, ठीक, टॉर्डीग्रेड को, ठीक, इंडियन एक्वेटिक रीजन में ये प्राप्त हुआ है और इसका नाम रखा गया बेटिलिप्स कलामी। क्या? बेटिलिप्स कलामी। ठीक, चलिए ईस्टर्न कोस्ट मतलब कि हमारे वेस्ट आप बंगाल की तरफ जो कोस्ट पड़ता है या उड़ीसा की तरफ, वहाँ इसको डिस्कवर किया गया तमिलनाडु की रीजन में। ठीक, आगे बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं तो उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने सरपंच संवाद नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आदित्य L1 भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन है जिसने स्पेस की सेल्फी ली है और ये भारत का एक सन मिशन है जो कि सन की स्टडी करेगा। UIDAI जो कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च कर चुका है। जापान जिसने मून स्नाइपर जिसका नाम है स्लिम, इसने स्पेस में लॉन्च किया। IIT दिल्ली जहां पर पहली नेशनल स्केल मैपिंग सॉइल इरोडिबिलिटी की लॉन्च की गई है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम राजमार्ग यात्रा रखा गया। इंडिया AI मतलब भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मेटा के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में और बेहतर किया जा सके। संचार साथी नाम का जो पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्यों? ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए जो खोए हुए फ़ोन हैं इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। भारत या इंडिया जिसने अपना पहला सन मिशन लॉन्च किया आदित्य L1 के नाम से और प्रज्ञान रोवर जिसने सल्फर की डिस्कवरी की है साउथ पोल मून मिशन जो चंद्रयान 3 भेजा गया था उसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023। देखिए इस साल की जो कारों की रेस हुई है अधिकतर किसने जीती? मैक्स वर्स्टप्पन ने। 2 सिर्फ कारों की रेस अभी तक हुई थी जो कि मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीती थी। कौन कौन सी? सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड पिक्स। बाकी वो दोनों किसने जीती? जो सर्जियो पेरेज नाम के खिलाड़ी ने जीती थी, मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। लेकिन मैक्स वर्स्टप्पन के अलावा अब एक और रेस हो चुकी है जो किसी तीसरे प्लेयर ने जीत ली। सिंगापुर ग्रैंड पिक्स को जीता है किसने? आंसर होगा, ये जीता है कार्लोस सेज ने। किसने? कार्लोस सेज। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सिंगापुर ग्रैंड पिक्स को कार्लोस सेज के द्वारा जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था 15 से लेकर 17
सितंबर को, और वहाँ पर ही इन्होंने इस जीत को दर्ज किया। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की टीम ने एशियन क्रिकेट कप को 8वीं बार जीत लिया। प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीती। महाराष्ट्र, जिसने 5वां नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया। इसका फाइनल महाराष्ट्र में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। जर्मनी की टीम ने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया। मेंस इंडियन टीम, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 को। अमूल, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है भारतीय दल का, जो कि 19th एशियन गेम्स में जाने वाला है चाइना। मोहन बागान सुपर जायंट ने डूरंड कप 2023 को जीत लिया। प्रियन सेन, ये कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ये मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी हैं। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए। और मैग्नस कार्लसन, भारत के, इन्होंने आर प्रज्ञानंदा को हराकर फिडे वर्ल्ड कप 2023 को जीता। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। अगर आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 8 महीने का करंट अफेयर इसमें डिटेल में कवर किया गया है, जनवरी से अगस्त तक का। आपको सिर्फ 79 रुपीज़ में दी जा रही है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द बिल फॉर प्रोविजन ऑफ 1/3 वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बी नोन इफ बिकम लॉ। अगर ये जो लॉ है, ये जो बिल अब लॉ बन जाए तो महिलाओं को 1/3 लोकसभा में रिजर्वेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 रिजर्वेशन मिल जाए। ये बिल का नाम क्या है? बिल तो बहुत से लोगों ने सुन लिया होगा। इस बिल का नाम है वुमेन्स एम्पावरमेंट सैल्यूटेशन एक्ट। क्या? वुमेन्स एम्पावरमेंट सैल्यूटेशन एक्ट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारी नई सभा में पहला जो बिल था वो इसी को पेश किया गया। पुरानी सरकारों ने भी इस पर ट्राई किया, तभी 11 बार ऐसा अटेम्प्ट किया गया है महिलाओं को ये जो कानून है देने का, 27 पिछले सालों में। तो पहली सरकारों ने भी इसका ट्राई किया, लेकिन अब यहाँ पर सरकार के पास मेजॉरिटी है और वो इसको लागू करा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी सरकार के साथ है। सिर्फ 2 ही वोट इसके अगेंस्ट में पड़े थे जब लोकसभा में इस बिल को पास कराया गया था उस समय पर। तो ध्यान रखिएगा, इससे महिलाओं को 1/3 यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस समय अगर सिचुएशन देखें तो लोकसभा में लगभग 15% महिलाएं हैं और बाकी सब पुरुष हैं। राज्यसभा में देखें तो 14% महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। इसी प्रकार से जो हमारी स्टेट असेंबलीज है वहाँ का भी हाल है। लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा तो 181 फीमेल्स मेंबर्स लोकसभा में आपको दिखेंगी, जो कि इस समय पर 82 फीमेल्स हैं पार्लियामेंट लोकसभा में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री एक्सपेल्ड ईच अदर्स डिप्लोमेट इन सितंबर 2023। तो भारत और किस देश ने सितंबर 2023 में एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? आंसर होगा ये किसके? कनाडा के, जो कनाडा और भारत हैं, इन्होंने एक दूसरे के राजनयिक को एक्सपेल किया है। एक मर्डर हुआ था हरदीप सिंह निज्जर का, इसकी वजह से ये सिख कम्युनिटी के लीडर थे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। वहाँ पर इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो डेथ है, हत्या है, उसको काफ़ी ज़्यादा तोल दिया गया और जस्टिन ट्रूडो ने लगातार भारत के खिलाफ कमेंट किया। सिख लीडर ये थे वहाँ के, और इसीलिए भारत ने भी जवाब था वो दिया। उसके बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब एक दूसरे के राजनयिक को भी यहाँ पर निष्कासित कर दिया है। ये भारत ने स्टेप उठाया। और कनाडा आपको पता है, भारत में पंजाबी जो हैं वो ज़्यादातर कनाडा जाना ही पसंद करते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। तो कनाडा
ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाने वाला देश है। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ओटावा यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड टीम इंडियाज जर्सी फॉर द अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो आपको पता है आईसीसी का जो 2023 का वर्ल्ड कप होना है भारत में होना है, और भारत में अगले महीने से लगभग अक्टूबर में जो फर्स्ट वीक है वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इसमें एडिडास ने भारतीय टीम की जर्सी को लॉन्च कर दिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय टीम की जर्सी को एडिडास ने लॉन्च किया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। यहाँ पर जो वर्ल्ड कप है ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी कैटेगरीज हैज़ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बीन अनाउंस्ड। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कितनी श्रेणी में की गई है? आंसर होगा, विज्ञान के क्षेत्र में जो बेहतर काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 4 कैटेगरीज में भारत ने यहाँ पर इसको अनाउंस किया है। भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को अनाउंस किया गया। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। तो 4 कैटेगरीज में अवार्ड अनाउंस किया गया और 13 फील्ड में यह अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विस फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवा निलंबित कर दी है? कोई और नहीं है, कनाडा ही देश है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वही बिल्कुल सेम जो प्रोसेस है उसकी वजह से ही दोनों के रिश्तों में खटास हुई और उसके बाद से अब अलग अलग स्टेप उठाए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एज बीन लेड इन विच स्टेट। तो डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी का विस्तार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो बीपीसीएल है बीना में ये रिफाइनरी को यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लीड किया गया, लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, मध्य प्रदेश की बात हुई है। मध्य प्रदेश को फाउंड किया गया था 1956 में। भोपाल इसकी कैपिटल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाईकोर्ट यहाँ का जबलपुर में लोकेटेड है। 53 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स। तो कौन से मंत्रालय ने OIML सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई है? आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इससे जुड़ी हुई है। ये पासवान जी इसको संभाल रहे हैं, इस मिनिस्ट्री को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें तो 13th कंट्री और भारत यहाँ पर मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मेंबर है भारत, इसका 1956 में बना था और इस समय पर इसके 13 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हम हर साल 21 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था।
इस साल इसकी थीम क्या है? तो एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स रखी गई है। आगे बात करें, अब आज हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जैसे भारत, जिसने यूनिसिट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, धनंजय जोशी एमडी और सीईओ बने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और निर्मला सीतारमण, ये भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं, ये इस समय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं और इन्होंने फार्मर लोन पोर्टल को लॉन्च किया है। वेदर इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वैशाली, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेटिव का फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, आयुष्मान भाव कैंपेन, क्या आयुष्मान भाव कैंपेन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के बर्थ एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया। और मोंडो डुप्लेंटिस, ये डायमंड लीग के फाइनल में पोल वोल्ट का जो गेम होता है उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। हिमंता बिश्वा शर्मा, इनको सिंगापुर का टॉप फेलोशिप ली क्वान ये एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पब्लिक सर्विस में अद्वितीय, मतलब उनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस। और इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो बाय व्हाट नेम विल द बिल फॉर प्रोविजन ऑफ 1/3 वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बी नॉन इफ इट बिकम्स लॉ? तो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला विधेयक यदि कानून बन जाता है तो उसका नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।